हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और आज से इस चैनल पर हिंदी की क्लासेस का शुभारंभ होने जा रहा है। इस चैनल पर इससे पहले हिंदी की कभी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन लगातार मेरे पास में लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लोगों की डिमांड ये लगातार आ रही थी कि सर हिंदी की क्लासेस भी आप मतलब कराइए, अगर अवेलेबल हो, अगर पॉसिबल हो तो हिंदी की क्लासेस आप भी मतलब कंडक्ट कराइए। और हिंदी में मेरे भी एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ जाते थे, तो मुझे भी लगा कि जिस तरीके से बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस में मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं हिंदी में भी लोगों की हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो आज से हिंदी की क्लासेज यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा और अभी तक हिंदी की कोई क्लास इस पर नहीं हुई थी। आज हम लोग हिंदी की क्लास में, पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी डिक्शनरी। हिंदी शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किसी भी आरआरबी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश से आपको मिलते ही मिलते हैं। 1 2 3 4 मतलब इसके नीचे भी रह ही सकते हैं। और टॉपिक ये अच्छा है, कई बार मतलब लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगा कि लोगों की हेल्प थोड़ा बहुत करनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पूरी जी जान लगा कर मैं अच्छे से ये वीडियो बना रहा हूँ और बेहतरीन कंटेंट है। मतलब लिटरली अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आज के बाद फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो हिंदी शब्दकोश से संबंधित होगा कभी परेशान नहीं करेगा और एग्ज़ाम में आप सारी चीज़ें मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करके जाएंगे। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगें, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है, जैसे लगता है ना, जैसे आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उस तरीके से मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी होती है। अगर इतना मेहनत करके और इतना अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों को मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मैं भी चाहता हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ी बहुत आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि चीज़ों को शेयर करना, क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, वीडियो को लाइक करना। हिंदी की ये पहली क्लास होगी, शब्दकोश हिंदी इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसके बाद में अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखते हो तो हिंदी का शब्दकोश से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाने वाली, एकदम जीरो से शुरू कर बढ़िया अच्छे एग्जाम लेवल तक की चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दें। मुझे बताएं कि आप लोगों को अगली क्लास कौन सी चाहिए। और चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लगता है कि नहीं ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को पहले से ही आता था, तो आप लोग वो भी बताइएगा। इसके बाद में फिर मैं हिंदी की क्लास स्टॉप कर दूंगा। अननेसेसरी हिंदी की क्लासेस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब भी नहीं बनता है। फिर जैसे हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस करते हैं, फिर वही का वही मतलब उसी पे फोकस करेंगे। हिंदी की क्लास आज के बाद स्टॉप कर दूंगा। अगर कंटेंट नहीं अच्छा लगता, आप लोगों की डिमांड नहीं आती है और आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को पहले से आती हैं, तो फिर आज के बाद में हिंदी की क्लास बंद हो जाएगी। और नहीं लगता है कि नहीं ठीक है, कंटेंट अच्छा है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो कमेंट कर बताइएगा, तो मैं क्लासेस हिंदी की कंटिन्यू रखूँगा। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट कर बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और चीज़ें अगर स्मूथ रही, डिमांड रही, अगर आप लोगों को ज़रूरत रही, तो फिर मैं पहले थ्योरी वाला पोर्शन हिंदी में कराने का सोच रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट में एग्जाम तक लगातार कराता रहूँगा, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नया ना लगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो चीज़ें भी मैं लगातार आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक, तो शब्दकोश आज हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। आँख, कान, नाक, गला, मुंह सब कुछ खोल के रखना। इस वीडियो के बाद में आपको हिंदी शब्दकोश के लिए कहीं कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, और ढंग से 3-4 बार ये वीडियो पीछे कर करके देख लेना। इसके बाद में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने जो बोला फीडबैक आपका ज़रूरी है, फीडबैक अगर मिलता है तभी ये क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेंगी, आपको चाहिए होगा तो, अदरवाइज हिंदी की लास्ट क्लास होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है शब्दकोश पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? शब्दकोश, और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने 2 शब्दकोश मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 2 शब्दकोश आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है, और बताओ कि इसमें से कौन सा शब्दकोश सही होगा। ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वाला शब्दकोश सही होगा या फिर ये वाला शब्दकोश सही होगा। ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन सा शब्दकोश सही होगा। तब तक आप लोग अपनी ग्रामर और अपनी हिंदी चेक करो कि कितनी हिंदी आप लोगों को आती है और नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात कि हम शब्दकोश पढ़ क्यों रहे हैं, शब्दकोश पढ़ क्यों रहे हैं ये जानना जरूरी है। और ये जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे पहले ये जानना है। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न बेसिकली इससे इस तरीके से पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे कि क्षुब्ध, दूसरा ऑप्शन नंबर बी ये दे दिया जाएगा कंकाल, तीसरा ऑप्शन जो है आपको सी दे दिया जाएगा क्या पर, चंचल। ठीक है,
चौथा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा डी ढोलक। पांचवा ऑप्शन जो आप लोगों को दे दिया जाएगा यानी कि ई, वो दे दिया जाएगा डमरू। इस तरीके से मैं ये एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी मतलब 4-5 शब्द आप लोगों को दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि इन चारों पांचों शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ, डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ, ठीक है ना। डिक्शनरी में मतलब कि कौन सा, अगर हिंदी डिक्शनरी में हम देखेंगे तो कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा चौथे पे आएगा, कौन सा पांचवें पे आएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक इसमें से पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको शब्दकोश को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की डिक्शनरी हम लोग जब पढ़ते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इंग्लिश में हमको क्या जानना जरूरी होता है, अल्फाबेट्स हमको जानना जरूरी होता है, ABCD कैसे क्या होता है ना, ABCDEFGH कैसे क्या क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। तो हिंदी का शब्दकोश अगर हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी का शब्दकोश अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्या जानना जरूरी होगा, वर्णमाला। क्या जानना जरूरी होगा, सबसे पहले हमको वर्णमाला जानना जरूरी होगा। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला से हमको रतिशंकर शुक्ला जी की याद आ रही है। मिर्जापुर वेब सीरीज आप लोग देखे होंगे, उसमें एक कैरेक्टर था रतिशंकर शुक्ला जी का। तो वो क्या करते थे शुक्ला जी, जब किसी का कांड करना होता था, किसी को मारना होता था, अपनी गाड़ी से आते थे, उनके लिए एक बढ़िया स्पेशल टेबल चेयर रखी जाती थी, उस पर वो बैठते थे और सामने वाले से बोलते थे कि बेटा सुना वर्णमाला। उसके बाद में कुछ सम्मानजनक सूचक शब्द बोलते थे कि अबे सम्मान, मतलब अबे सुना वर्णमाला, उसके बाद सम्मानजनक सूचक शब्द। तो सम्मानजनक सूचक शब्द मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलूँगा, तो वर्णमाला अगला बंदा नहीं सुना पाता था, फिर उसको गोली मार देते थे, ठीक है। ये उसकी मिर्जापुर सीरीज की कहानी थी। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, और मुझे सडन याद ही आ गया वर्णमाला सुनते ही। मीम्स वगैरह इसके इतने बनते हैं कि मुझे याद ही आ गया। फिर खेल पलटता है, एंट्री होती है किसकी भैया, एंट्री होती है गुड्डू भैया की, ठीक है ना। गुड्डू भैया क्या करते हैं, गुड्डू भैया जी क्या करते हैं कि वर्णमाला सुना देते हैं और वो रतिशंकर शुक्ला जी का कांड कर देते हैं। फिर बोलते हैं चाचा जाजा इया। तो वर्णमाला इसलिए भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और वर्णमाला किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप लोग खुद से एक बार पूछो, खुद से जानो, मन ही मन में वीडियो को पॉज करो, आप लोग का से लेके यहाँ तक बोल दो, देखो आपको आता है कि नहीं आता। नहीं आता उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ, बताऊंगा तो मैं सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का जानना जरूरी है, आप लोग एक बार इसको खुद से चेक करो। तो वर्णमाला की हम लोग बात करेंगे। तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में स्वर व्यंजन आते हैं, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद में आता है री, छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है, ओ, औ, ठीक है, अंग, और फिर लास्ट में आता है आहा, ठीक है। देखो टोटल गिनो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितना हो गया, 13। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्वर। ये 13 के 13 स्वर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम आते हैं का खा गा स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला का ये सारा का सारा पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग चीज़ों को सुनते समझते रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा चा, छा, जा, झा, फिर आएगा इया, ठीक है। उसके बाद में टा, ठा, डा, ढ़ा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा भा मा, बा भा मा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में या, रा, ला, वा, फिर आएगा हमारा शा, शा खटकोड़ वाला, ये वाला सा हमारा हो जाएगा दंत वाला, फिर हा, ठीक। ये हमारे शब्द बनेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको जो है, इसको बोलेंगे हम लोग का वर्ग, ये हो जाएगा का वर्ग।
इसको बोलेंगे चा वर्ग, इसको बोलेंगे टा वर्ग, अगले को हम बोलेंगे ता वर्ग। ये कैसे निर्धारित हो रहा है कि कौन सा क्या वर्ग बनेगा बताता हूँ। ता वर्ग, उसके बाद में इसको बोलेंगे पा वर्ग, ये बन जाएगा हमारा पा वर्ग। ठीक, ये चीज़ हो जाएंगी। इन चारों को या अलावा को इनको क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन, इनको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ये सा 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 हा को, इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन भी इनको हम लोग बोलेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आप लोगों को? ये चीज़ें हो जाएंगी। ये का वर्ग कैसे डिसाइड हो रहा है, देखो पहली लाइन एक का से स्टार्ट हो रही है ना, पहली लाइन का से स्टार्ट हो रही है, ये चा से स्टार्ट हो रही है, तो टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग, का चा टा ता पा, फिर ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। एक चीज़ और, इनके सबके नीचे हलंत लगाओ, नहीं तो कोई विद्वान व्यक्ति आएगा और हमें बोल देगा कि मास्टर साहब को खुद पढ़ाने नहीं आता, हिंदी पढ़ाने चले हैं, इनके सबके आगे हलंत लगेगा नीचे, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत क्यों लगेगा, इन सब के नीचे हलंत क्यों लगेगा, क्योंकि हलंत इसलिए लगेगा क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें हलंत इसलिए लगेगा। और समझाता हूँ मैं आप लोगों को, और समझाता हूँ। हलंत का मतलब ये आधा, हलंत का मतलब आधा, ठीक ना, ये मतलब कि आधा वर्ड है। अगर हम जैसे का की बात करें, अगर हम जैसे का की बात करते हैं तो का किस तरीके से लिखा जाएगा बताओ आप लोग। अगर हम लोग जैसे का की बात करते हैं, ये वाला का, तो इस का अगर हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे, हिंदी में बहुत डीप में जाना पड़ेगा, वर्ण विन्यास वगैरह यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप बताइएगा, तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका अगर हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे तो ये का प्लस आ होगा, मतलब कि इन दोनों शब्दों से मिलकर ये का बना है। खा की अगर हम लोग बात करेंगे तो खा कैसे बना हुआ है, खा ऐसे हलंत के साथ में प्लस आ, तो मतलब ये वर्ण विन्यास होता है। तो इनके सब में क्या हुआ है कि इन सब में हलंत इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन है। ये इतनी बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये याद रखना आप लोग, अंतस्थ व्यंजन क्या है ये पूछा जा सकता है, ऊष्म व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, ये चीज़ें भी आप लोगों को मतलब पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अभी वर्णमाला नहीं स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। तो ये जो का है, का को का प्लस आ लिखते हैं, खा को खा प्लस आ लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब ये जो हमारा ये है सा 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 हा के बाद में फिर और एक चीज़ आती है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस नहीं था, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो वो क्या है, छ त्र ज्ञा, छत्र स्र एंड ज्ञा, ये चार वर्ण और आएंगे, और इन चारों को क्या बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ हूँ ना नू करते रहिएगा। इन चारों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, और ये भी वर्णमाला में ही आते हैं, ये वर्णमाला में ही आते हैं। तो इन जब चार संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, दो व्यंजनों से ये मिलकर बने, तो इनका जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो जो ये छा है, छा को हम कैसे लिखेंगे, का प्लस सा, कौन सा सा, खटकोड़ वाला सा। त्रा, ये त्रा है ना, इसका जब वर्ण विन्यास करेंगे तो इसका हम लिखेंगे ता आधा वाला प्लस रा। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्ण विन्यास हो जाएगा। इस स्रा का अगर हम लोग वर्ण विन्यास करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, सा आधा वाला प्लस रा। ज्ञा का वर्ण विन्यास अगर हम लोग करते हैं तो ज्ञा को कैसे लिखा जाएगा, आधा जा प्लस इया, जा प्लस इया। ठीक है, इस तरीके से इनका वर्ण विन्यास किया जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यही नहीं, इसके अलावा इसमें और भी वर्ण होते हैं, दो वर्ण और होते हैं, उसको भी समझाता हूँ, वड़ा और ढा। ध्यान रखना, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, इन दोनों को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ढा और ढा। इससे कंफ्यूज आप लोग मत होना कि यहाँ पे डा आया है, यहाँ पे ढा आया है, तो ये दोनों अलग हैं, ये डा और ये ढा। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखो आप लोग इसका, इसको बोलते हैं डा ढा, इसको बोलते हैं डा ढा ढा। इस तरीके से सारा खेल प्रोनाउंसिएशन का है, सारा खेल उच्चारण का है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अब डिक्शनरी बनाते हैं, अब हमारा काम हो गया डिक्शनरी बनाने का। तो ये जो डा ढा है, इसको इसके फोटोकॉपी के पास पहुंचाते हैं। इसका फोटोकॉपी का मतलब क्या हो जाएगा कि ढा के पास में, डा इसको पढ़ेंगे डा, इसको पढ़ेंगे डा। ठीक है, तो ये हो गया डा, इसको पढ़ेंगे ढा, तो इसको पढ़ेंगे हड़ा। ठीक है ना।
डा ढा ढा ढा, इस तरीके से पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा है, मतलब इस हिसाब से आपको समझना। तो ये चीज़ तो कट गई, ये चीज़ यहाँ से हटा दो। जब ये यहाँ पे आ गई शब्दकोश में तो इसको यहाँ से हटाओ। अब आते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन पे, यानी कि छ त्रंग स्रा ज्ञा। तो छा का जब हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे तो इसका वर्ण विन्यास कैसे आ रहा है? इसका वर्ण विन्यास हो रहा है का प्लस सा, मतलब कि आधा का प्लस सा आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो का और सा आ रहा है ना, इसमें का और सा मिला के हमारा छा बन रहा है। तो मतलब कि आधा का के बाद में हमारा छा आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो का है, अब यहाँ पर हम लाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे छा, तो ये छा भी कट गया। त्रा जो है इसका वर्ण विन्यास करेंगे जब हम, तो आधा ता और रा बन रहा है। ता का वर्ण विन्यास अगर हम लोग करेंगे तो ये आधा ता और रा बन रहा है, मतलब कि ता के बाद में रा आएगा। तो देखो ता कहाँ पर है? ये रहा ता, ये रहा ता ना, तो इस ता के बाद में हमारा त्रा आ जाएगा, रा नहीं आएगा, त्रा आएगा, त्रा आ जाएगा। ये भी कट गया यहाँ से। स्रा कैसे बन रहा है? सा और रा मिला के, मतलब आधा सा, ये जो हमारा सलजम वाला सा है, इसमें रा मिला के स्रा बन रहा है। तो इस सलजम वाले सा के साथ में हम यहाँ पर स्रा लिख देंगे, ठीक ना। इसमें हम यहाँ पे स्रा लिख देंगे। इसके बाद और हमारा क्या बच रहा है? अभी हमारा बच रहा है ज्ञा, ये कट गया, बच रहा है हमारा ज्ञा। तो ज्ञा कैसे बन रहा है? जा प्लस ज्ञा। तो जा कहाँ पर है? देखो ये रहा जा, जा ये रहा, तो जा के बाद में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ज्ञा। इस तरीके से हो गया, तो ये भी कट गया। तो मतलब कि ये खत्म, अब हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, सब हमारे हिंदी वर्णमाला में आ गए। मतलब कि ये जो हमारी डिक्शनरी बन रही है, ये हमारी डिक्शनरी अब बन गई, ये वाली लाइन जो है ये हमारी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। ये हमारी फाइनल डिक्शनरी हो गई, और अभी फाइनल नहीं हुई है। डा ढा को जो मैंने बताया आप लोगों को, डा ढा ये बेसिकली क्या होते हैं, ये संस्कृत में नहीं आते हैं डा ढा, तो इनको इनके फोटो कॉपी के पास में पहुंचा दिया, इस तरीके से डिक्शनरी बन गई। और डा धा को जो है हम और क्या बोलते हैं? डा और ढाई जो हमने लिखा था, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। डा ढा को उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। उच्छिप्त व्यंजन या फिर इनको द्विगुण व्यंजन भी हम लोग बोलते हैं। किसको? डा ढा को। तो ये डा ढा को यहाँ पे पहुंचा दिया, छ त्रंग स्रा ज्ञा, इनका वर्ण विन्यास किया, इनको इनकी जगहों पे हम लोगों ने पहुंचा दिया। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं अंग और आहा की। अब बात होगी अंग और आहा की। तो ये जो अंग और आहा है, ये क्या है? बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं क्या? अयोगवाह। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह, ठीक है। और अयोगवाह का क्या मतलब होता है? किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह बोला था, और ये कहा था कि ये अयोगवाह है। अयोगवाह होने का मतलब कि ये ना तो स्वर है और ना ही ये क्या है? व्यंजन है। ये ना तो स्वर है ना तो ये व्यंजन है, ठीक है ना। ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन अगर ये दोनों नहीं है तो इनको उन्होंने क्या बोला कि इनको पहले लगाओ। तो इसको लिखो भैया यहाँ पे अंग, और इसको लिखो आहा, ठीक ना। अब यहाँ से ये हटेंगे, यहाँ से हटेंगे। ये सब कुछ डिक्शनरी के हिसाब से हो रही है, सब कुछ ये डिक्शनरी के हिसाब से हो रही है, ठीक है ना। सारा खेल जो हो रहा है ये डिक्शनरी के हिसाब से हो रही है। डा ढा को आप लोगों ने समझा होगा। देखो जब भी होता है ना, डा ढा जब भी बीच में आता है, ये डा ढा जब भी बीच में आएगा तो सही उच्चारण के लिए इसको डा ढा कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ढोलक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ढोलक, तो ये प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ना होगा तो ये पढ़ना होगा, पढ़ना नहीं होगा, ये पढ़ना होगा, ढा होगा, इसलिए यहाँ पे ये लाया गया है। लड़ना नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, लड़ना नहीं होगा, लड़ना होता है, तो इसलिए इसके नीचे ये बुंदी लगा दी जाती है, तो अड़ा ये हो जाता है। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इनमें दो गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको द्विगुण भी बोलेंगे हम, ठीक है ना। दो गुण इसमें पाए जाते हैं, इसको इसीलिए हम इसको द्विगुण भी बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा का के। और ये का के बाद छा कैसे आया? वर्ण विन्यास से आया। ये आपको सारी चीज समझ में आ गई। अंग और आहा भी यहाँ से हट गया, ये पहले आ गया। अंग और आहा भी यहाँ से हट गया, पहले आ गया, ठीक। अब क्या बच रहा है आप लोगों का? अब कुछ भी नहीं बच रहा है। तो अब हमारी ये फाइनल डिक्शनरी बन गई है, ठीक है। फाइनल डिक्शनरी अब हमारी बन चुकी है। मतलब कि मैं पेन चेंज करता हूँ। ये जो है ये हमारी फाइनल डिक्शनरी बन चुकी है। इसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप हिंदी की डिक्शनरी उठा के देखेंगे, वहाँ पे सबसे आखिरी वाला शब्द क्या होगा? हा से स्टार्ट होगा। जैसे इंग्लिश में जेड से होता है ना, एक्स वाई जेड, वैसे हिंदी की डिक्शनरी में लास्ट शब्द जो हमारे स्टार्ट होंगे हिंदी की डिक्शनरी में, वो हा से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब अभी ये इतनी चीज़ें हो गई, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी की डिक्शनरी होगी, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
तो ये जो हमारी डिक्शनरी बनी है, जैसे का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ये का वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो का को हम कैसे लिखेंगे, का को हम कैसे लिखेंगे मात्रा के साथ में, सुनना आप लोग ध्यान से। जैसे का है हमारा, तो का को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले हमारा अंग आ गया था ना, ये अंग और आ गया था, पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो जब का लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम का को कैसे लिखेंगे, का वाला जो वर्ण आएगा हमारा, का को इन स्वर के साथ में कैसे लिखेंगे, समझना आप लोग। पहले लिखेंगे कंग, कहा, का, ठीक है, उसके बाद में छोटी की, बड़ी की, ठीक है, छोटी की, बड़ी की, यानी कि का की, को, ठीक है, उसके बाद में क्री, के, कै, को, सबसे लास्ट में आएगा का, आधा का, सबसे लास्ट में आएगा आधा का, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, डिक्शनरी समझना आपका। अब का के बाद में हमको चेक करना होगा, तो क्या चेक करेंगे, का के बाद में खा नहीं आएगा, का के बाद में छा आएगा, क्योंकि डिक्शनरी में देखो ये शब्द हुआ है। इस ता के बाद में त्रा आएगा, इस अड़ा के बाद में अड़ा आएगा, इस जा के बाद में ज्ञा आएगा जब शब्दों का खेल होगा। एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। तो का के बाद में अगला जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा, छंग, छा, ठीक है, उसके बाद में छा, छोटा छा, बड़ा छा, छी, ठीक है, बड़ी छी, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे ये करते 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 जाएगा और लास्ट में आधा छा हमारा बनेगा, आधा छा, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक, ये बन जाएगा। अब छा के बाद में फिर खा आएगा, इस छा के बाद में फिर खा आएगा, तो खा कैसे बनेगा हमारा, खंग, खंग कैसे हो रहा है, ये आ से, यहाँ से बना रहे हैं, खंग, खा, इस आ से फिर छोटा खा, बड़ा खा, खा, खी, बड़ी खी, ठीक है ना, खू, बड़ा खू, इस तरीके से ये बनता जाएगा। इस तरीके से चीजें बनती जाएंगी और लास्ट में जो आएगा, लास्ट में आएगा आधा खा, आधा खा, यानी कि इस तरीके से हमारा ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आधा खा बनेगा। तो अब ये बात समझो, अब हमारी जाके डिक्शनरी कंप्लीट हुई है। जब भी हमारे पास में कोई शब्द आएगा, सबसे पहले हम उसमें ये चेक करेंगे कि कोई शब्द स्वर से तो नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा है तो पहले उसको हम देखेंगे और स्वर में इस हिसाब से देखेंगे। फिर व्यंजन पे वापस आएंगे, व्यंजन में भी मात्रा इस हिसाब से देखेंगे। अगर कोई कंग है, का है, की है, मतलब कि जैसे का से ही सारे शब्द आ गए। जैसे कि मैंने दे दिया पहले एक एग्जाम्पल दे दिया कंकाल और दे दिया काम, ठीक है। तो कंकाल में, इसमें कंकाल पहले आएगा, काम बाद में आएगा। कंग क्यों, क्योंकि कंग देखो ये पहले आ रहा है, ठीक ना, कंग पहले आ रहा है, का बाद में आ रहा है ना, इस तरीके से आएगा। तो इस हिसाब से हम सारे के सारे शब्दों को हम लोग अपना फ्रेम करेंगे। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैं उस पर वापस आता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों को मैं उस पर वापस आता हूँ। ये डिक्शनरी है, ये चीज़ याद रखना। का की से स्टार्ट होगा ये, मतलब सबसे पहले स्वर आएगा अंग, आ, इस तरीके से, फिर का गा आएगा। पहले का देखेंगे, पहले का वर्ण देखेंगे और का में भी मात्रा इस तरीके से देखेंगे, कंग, कहा, का, की, कु, क्री, के, कै, को, फिर लास्ट में आधा का। ये ध्यान रखना, लास्ट में आधा का आएगा। जैसे कि क्या लिखा है तो ये लास्ट में आएगा। अब इसी के आगे जैसे क्या लिख दिया जाता तो ये लास्ट में आता, पहले पे ये आएगा, फिर दूसरे पे ये आएगा, फिर तीसरे पे ये आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से लास्ट में ये हमारा क्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। का, गा, ये इसी तरीके से पूरा का पूरा लास्ट में यहाँ तक ये चलता जाएगा, हाँ तक ये चलता जाएगा। इतना सब नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन हमारा था कि हमने 5 वर्ण आप लोगों को दिए थे। पहला था हमारा क्षुब्ध, दूसरा था बी हमारा था कंकाल, ठीक है। सी हमारा था चंचल, डी हमारा था ढोलक, ठीक है। और ई हमारा जो था वो था डमरू, ई था हमारा डमरू, ठीक है ना। ये चीज़ें वीडियो 1 2 बार 3 बार पीछे करके आप लोग अब देखेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बाकी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के बाद इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी।
ये जो डिक्शनरी है, ये वर्णमाला जो है, ये आप लोग याद रखना। इसके बाद में कहीं भी कोई कठिन नहीं लगेगा आपको, और प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होंगी। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको आती जाएंगी। अगर ये थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा, एक दो बार आप लोग देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। बस ये जो जितना ये मैंने डिजाइन किया हुआ ये याद रखना, यही आपकी डिक्शनरी है और इसी हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सबसे पहले स्वर से तो कोई शब्द नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो स्वर हमारा क्या था, अंग आ ई उ ए, इससे तो कोई स्वर हमारा हो नहीं रहा है। चलो तो खत्म हो गई बात। तो मतलब कि इसमें स्वर से कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्यंजन में सबसे पहले हमारा आता है का। व्यंजन में सबसे पहले हमारा आता है का, और का में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कंग देखेंगे, ठीक है ना। अगर का की बात करेंगे, व्यंजन पे आएंगे पहले का पे, और का को किस हिसाब से देखेंगे, का में देखेंगे कि पहले कोई कंग से तो नहीं आ रहा है, कहा से तो नहीं आ रहा है, फिर का से आया तो नहीं आ रहा है, फिर का से तो नहीं आ रहा है, फिर की से तो नहीं आ रहा है, फिर बड़ी की से तो नहीं आ रहा है, फिर कू से तो नहीं आ रहा है, फिर बड़े कू से तो नहीं आ रहा है, फिर क्रे से तो नहीं आ रहा है, फिर के से तो नहीं आ रहा है, फिर कै से तो नहीं आ रहा है, फिर को से तो नहीं आ रहा है, फिर आधा का से तो नहीं आ रहा है, ये देखेंगे। तो इसमें देखो ये का तो मिल रहा है हमको, का सिर्फ एक ही जगह है, का सिर्फ एक ही जगह है, कंकाल, ठीक है। और का में ये कंग आ गया, का में ये कंग भी आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ये तो हमारा पहले नंबर पर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा डिक्शनरी में, ठीक। आगे बढ़ो, का के बाद में खा पे नहीं आएंगे, का के बाद में खा पे डायरेक्ट नहीं आना है, क्योंकि डिक्शनरी में देखो तो का के बाद में ये 6 दिया गया है। डिक्शनरी याद रखना, सारा खेल इसी का है, का के बाद में 6 दिया गया है, और 6 से देखो तो क्षुब्ध आ गया, 6 देखोगे आप लोग तो क्षुब्ध आ गया। का के बाद में डिक्शनरी में जब देखोगे तो खा पे नहीं जाएंगे, का के बाद में 6 पे जाएंगे हम लोग, और 6 देखो तो क्षुब्ध आ गया। तो मतलब कि दूसरे नंबर पर जो आएगा वो क्षुब्ध हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो गया, ठीक है ना। का खा, का छा खा हो गया, गा गा गांगा, फिर चा आएगा, फिर तीसरे नंबर पर चा देखेंगे, फिर चा आ रहा है। और चा में भी हम क्या देखेंगे, अगर इसी में चा में अगर हम इसमें पहले कुछ और दे दिए होते, जैसे कि चाय दे दिए होते, ठीक है ना, तो थोड़ा समझा रहा हूँ, चाय दे नहीं रहा कोई, समझा रहा हूँ। अगर चंचल के बाद में चाय भी देख लिया गया था तो 2 वर्ड हमारे चा से स्टार्ट हो जाते, तो 2 वर्ड चा से स्टार्ट हो जाते, तो हमको ये देखना पड़ता कि पहले चंग आएगा, फिर चाह आएगा, फिर छोटा चा आएगा, फिर बड़ा चा आएगा, फिर ची आएगा, फिर ची आएगा, फिर चू आएगा, फिर चू आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो चा हमारे पास में है, और चा में जो है हमारा चंग भी है, ठीक। ये चा जैसे कंग कहा, वैसे छंग छा, खंग खा, चंग चाह, गंगा, इस तरीके से होगा ना। तो ये चा। तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा चंचल, तीसरे नंबर पर चंचल। चा छा डा ढा, ढा आया कि नहीं आया, ये चा छा जा झा इया टा टा डा ढा, ढा आ रहा है ना, ढा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हमारा क्या आ जा रहा है, ढा से पहले हमारा डा आ रहा है, ढा से पहले हमारा डा आ जा रहा है। तो डा से क्या मिल रहा है, यहाँ पे डमरू मिल रहा है, तो चौथे नंबर पर डमरू हो जाएगा, 5वें नंबर पर अपने आप ढोलक हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर बी है तो सही क्रम बी, बी के बाद में हमारा ए, फिर हमारा सी, फिर हमारा डी, नहीं ई, चौथे नंबर पर ई है ना, ई, फिर हमारा डी। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा बी ए सी ई डी। क्या होगा सही क्रम, बी ए सी ई डी, ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को, इसी में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं और उसको आप लोग समझो। पहला है आम, ए हो जाएगा आम, बी हो जाएगा हमारा क्षत्रिय, सी हमारा हो जाएगा ज्ञानी, ठीक है। डी हमारा जो हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा गमला, डी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गमला, और ई जो हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा शिमला, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये जो है वर्णमाला में किस हिसाब से रखे जाएंगे। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि स्वर से क्या स्टार्ट हो रहा है। पहले देखेंगे कि इन 5 वर्डों में कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द स्वर है जो स्वर से स्टार्ट हो रहा है। स्वर यानी कि आ ई उ इनसे, ठीक है ना, इनसे तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ये देखो आम, आम हमारा देखो ना, इन तीनों से तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है, अंग और आ से तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना, आ से हमारा कोई शब्द हो नहीं रहा है, आम स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नंबर पर हमारा आम आ जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी शब्द का पहला अक्षर देखो, छत ज्ञा गा सा, तो अब स्वर खत्म हो गए। अब हम व्यंजन पे आएंगे, और व्यंजन पे आएंगे तो सबसे पहले हम का चेक करेंगे। का से भी कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो का के बाद हमारा छा आता है, ये आपको बताया गया था ना, छा आता है। तो छा से देखो छत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छा से देखोगे आप लोग तो छत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नंबर 2 पे छत्री हो जाएगा। चा छा
ये का अच्छा खा, खा से भी कुछ नहीं है, गा से गमला है, गा से गमला है, ठीक है ना। गा से गमला है तो 3 नंबर पे हमारा गमला हो जाएगा। गा घा अंगा, चा छा जा, जा से कुछ नहीं है। फिर बीच में ज्ञा आता है, ये देखो ज्ञा आ रहा है ना, ये ज्ञा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो ज्ञा आ रहा है, तो ये ज्ञा आने के बाद में अब हमारा जो ज्ञा हो जाएगा ये चौथे नंबर पर ज्ञानी हो जाएगा। 5वें नंबर पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शिमला। 5वें नंबर पर ऑटोमेटिकली हमारा शिमला हो जाएगा। तो इसका सही क्रम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सही क्रम हमारा हो जाएगा ए, पहले पे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ई आएगा, ठीक है ना। सबसे लास्ट में शिमला आ रहा है, तो ये इसका हमारा सही क्रम हो जाएगा ना। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2 एग्जाम्पल के साथ हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है और पूरी की पूरी उम्मीद है मुझे कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियो एक बार पीछे करके देखना, फिर से आपको समझ में आएगा। और इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस भी मैं भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा आप लोग पढ़ना चाहते हो वो कॉमेंट कर बताओ। वीडियो देख के चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई ये भी कॉमेंट कर बताओ, फीडबैक दो। अगर आप लोगों का फीडबैक रहेगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तब मैं आगे हिंदी पढ़ाऊंगा, अदरवाइज हिंदी यहीं पर मैं खत्म करूंगा। और ये जो वर्णमाला वाला है ये पूरा का पूरा आप लोग याद रखना, मतलब ये डिक्शनरी जो है ये याद रखना। जब भी हमारे साथ में शब्द आएगा, जब भी हमारे सामने कोई शब्द आएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई जो भी शब्द दिया गया ऑप्शन में कोई स्वर से तो नहीं शुरू हो रहा है। स्वर के बाद हम चेक करेंगे व्यंजन, और व्यंजन में मात्रा कैसे चेक करना होगा, तो पहले कंग देखेंगे, फिर कहा देखेंगे, और ये यहीं से बन रहा है। ये बन कहाँ से रहा है ये भी देखो, कंग अंग आ ई ओ री ए ओ, यहीं से बनना। लास्ट में आधा का आएगा, लास्ट में आधा का आएगा, ध्यान रखना। लास्ट में हमेशा आधा का आएगा, आधा छा आएगा, आधा खा आएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी डिक्शनरी में अंतिम शब्द किस वर्ड से बनते हैं। तो हिंदी डिक्शनरी जैसे ABCD वाली इंग्लिश वाली जो डिक्शनरी होती है, लास्ट के जो शब्द बनते हैं जेड से बनते हैं, तो हिंदी की डिक्शनरी में लास्ट के शब्द जो है वो हा से बनेंगे। हिंदी की डिक्शनरी खरीदना और आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। हलंत सबके नीचे लगेगा क्योंकि ये शुद्ध वर्ण है। वर्ण विन्यास आपको बताया था ना, ये देखो वर्ण विन्यास आपको बताया है ना, ये इस तरीके से वर्ण विन्यास होता है। का जो है इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आधा का और प्लस आ, इस तरीके से लिखा जाएगा ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे सब में हलंत लगा दिया गया है। तो कंग का के की को इस tरीके से ये बनेगा, सबका इस तरीके से बनेगा। तो जब अब ये सोचो जैसे एक ही शब्द आ जाए हमारे पास, एक ही नाम से आ जाए, जैसे जैसे कंकाल आ जाए, कंकाल दे दिया, ठीक है ना, कम दे दिया, कार्य दे दिया, ठीक है, कोयल दे दिया। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब जब सारे के सारे शब्द एक ही शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं, जब सारे के सारे शब्द एक ही वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं, शब्द नहीं एक ही वर्ण से। देखो ये भी का से स्टार्ट हो रहा है, 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 तो इस कंडीशन में फिर हमको मात्रा देखनी होती है। फिर इस कंडीशन में हमको कंग कहा का के की को की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या आता है, कंग आता है, सबसे पहले कंग आता है, तो सबसे पहले कंकाल आ जाएगा। उसके बाद में कहा आता है, तो का से इसमें कोई वर्ड नहीं है। फिर का आता है, छोटा का आता है, तो देखो छोटा से कम आ गया, तो ये पहले पे हो जाएगा, ये दूसरे से हो जाएगा। फिर बड़ा का आता है, तो ये तीसरे पे हो जाएगा। फिर छोटी की आती है, बड़ी की आती है ही नहीं, कू नहीं है, कूब नहीं है, कू नहीं, कोयल लास्ट में है, तो ये चौथे नंबर पर कोयल हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। जब एक ही वर्ण से सारे के सारे शब्द स्टार्ट हो तब हम मात्रा का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मात्रा का ध्यान वैसे भी रखना है, लेकिन ये तब बता रहा हूँ कि जैसे एक ही वर्ण से आ जाए तब हम कंका की अंग आ ई ओ री ए ओ इनका सबका ध्यान रखते हैं, ठीक। ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग, ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और आपको द्विगुण भी आपको मैंने बताया था, संयुक्त व्यंजन भी बताया था, सा वाले जो जिसको तोड़ के ये देखो बनाया गया, जो तोड़ के लाया गया, ये संयुक्त व्यंजन है। डाढ़ा ये दूसरा है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ढा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उपचित या द्विगुण व्यंजन होता है। इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा मतलब डिक्शनरी है, और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके नोट्स बना लेना, वीडियो पीछे करके आप लोग ये बना लेना, बस ये डिक्शनरी बना लेना। ये चीज़ें अगर आपको बना लिया, ये चीज़ें अगर इतना बना के समझ लिया, तो फिर इसके बाद में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग बोलोगे तो 4 से 10 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी और करा दूंगा। आप अपने आप से खुद से भी प्रैक्टिस करना सीखो, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगे। टोटल 13 स्वर होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, डिक्शनरी में सब इसी तरीके से आते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, थोड़ा बहुत
सपोर्ट आप लोगों का चाहिए मुझे, अगर इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो, कंटेंट और इम्प्रूव करना है, कैसे क्या करना है, आप लोग इसको जरूर बताना। एक मिनट, एक गलती मुझसे हो गई है यहाँ पर। जो मैं ये आप लोगों को स्पर्शी व्यंजन बता रहा हूँ, ये स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप लोग सही करना। स्पर्शी नहीं होगा, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन ये होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब आप लोग इस चीज़ को सही कर लेना। अच्छा हुआ मतलब याद आ गया, नहीं तो ये चीज़ें बाद में लगती ना कि गलत पढ़ा दिया। तो ये ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन हम लोग बोलेंगे। शा 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 हा को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। और यहाँ पर ओ के बाद में क और आएगा, ठीक है ना। ये देखो मात्रा में जब यहाँ पर देखो तो ओ आ आओ है ना, ओ औ है। ये मैं लिखना भूल गया, जल्दी में मैं लिखा तो ओ को क होता है ना, तो जैसे है ओ औ तो यहाँ पे क और आएगा, ठीक है। यहाँ पर क और आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना, बस इतना सा है, ठीक है ना। यहीं से देख लेना, यहीं से सारी चीज़ सही करनी है ना आपको। अंग अंग आहा आ ई ओ री ए ओ, छोटा ओ बड़ा ओ, तो ओ के बाद में यहाँ औ आएगा। और ये जो ऊष्म व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में पूरे वीडियो में आप लोगों से बताया था, ये स्पर्शी ना होके संघर्षी व्यंजन होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।